साथियों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी को। साथियों, आज वीडियो में अपने सभी साथियों के ऊपर बना रहा हूँ जिनके अंदर हुनर है लेकिन वो उसको बाहर निकालने में हिचकिचाते हैं, या जैसे घर से बाहर निकलने में कहीं दूर जाना है उनको, कहीं नौकरी करने जाना है तो होम सिकनेस रहती है उनके अंदर, बाहर नहीं दूर जा पाते हैं, उसको नहीं निकाल पाते हैं। उसके बारे में मैं कुछ आज बताऊंगा। साथियों, हमारे आसपास के राज्यों में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ के सारे लोग कारीगर फैले हुए हैं। ख़ास तौर से मैं कारीगरों के बारे में आज बात करूँगा जिनको स्किल डेवलपमेंट के बारे में सारा पता है, उनको सारा हुनर आता है। जैसे शटरिंग का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, और इरेक्शनिंग का काम करते हैं, फिटिंग का काम करते हैं, टाइल पत्थर का काम करते हैं। जितने भी सारे लोग हैं इनको हुनर आता है, और आज के टाइम में ये हुनर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी 2 टाइम की रोटी और घर का खर्चा चला सकते हैं। क्योंकि साथियों देखो, हमारी जितनी भी राज्य सरकारें हैं, आप देख ही रहे होंगे, सभी को नौकरी उपलब्ध नहीं करा पाती हैं। वो कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं, सारा उनका कागज़ों में, फाइलों में ही सारी प्लानिंग पॉलिसी रखी रह जाती है, और नौकरी बहुत कम लोगों को ही अपना पराया उसमें भी चलता है और उनको मिलती है। तो इसलिए आपको खुद अपने पे भरोसा रख करके ये सारी चीज़ें सीखनी है। मान लो आपके आसपास आईटीआई है, आईटीआई से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, फिटिंग की, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बिंग की, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। या किसी आपका कोई उस्ताद है, इस लाइन में एक दूसरे को उस्ताद बना करके, फोरमैन साहब हैं उनसे सीख करके ये काम जल्दी से सीख लिए जाते हैं। हमेशा ही कोई एक ऊंचाई सीढ़ी पर नहीं चढ़ जाता, मैं आपको बताऊं। आप घबराएं ना, हिम्मत रखें, धैर्य रखें, और नॉलेज ग्रहण करने की अपने अंदर क्षमता रखें। आप शुरू में कोई भी होता है वो हेल्पर का काम करता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो काम सीखता है, जानता है काम के बारे में, फिर वो मिस्त्री बनता है, मिस्त्री से फिर वो धीरे धीरे हेड मिस्त्री बन जाता है, हेड मिस्त्री से फिर वो उस्ताद, उसके बाद फोरमैन, उसके बाद इस तरह से हेड फोरमैन बनते चले जाते हैं, और उनकी पैसे में भी तरक्की होती चली जाती है। उनकी जो उनको वेज झाड़ी मिलती है, झाड़ी भी बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरी पढ़ाई ना करें, दूसरी पढ़ाई भी करें, साधारण ज्ञान भी लें। आप हाई स्कूल करें, 10th करें, 12th 12वीं तक पढ़ाई करें, दूसरी पढ़ाई ज़्यादा ना करें, 12वीं तक करें एक जानकारी के लिए, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज रहे पढ़ाई के बारे में भी, आसपास की दुनियादारी के बारे में भी। क्योंकि बहुत से कारीगर आप ही लोगों में से जब हेड फोरमैन बन जाते हैं या अच्छे उस्ताद बन जाते हैं तो बाहर देश, दुबई, ओमान, गल्फ़ कंट्रीज में जाते हैं पैसे कमाने। तो वहाँ की जानकारी होनी चाहिए, जलवायु वहाँ की कैसी है, किस तरह से वहाँ काम करना पड़ता है, कैसे जाएं, क्या, ये सारी साधारण जानकारियाँ भी हमें उपलब्ध होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बीए एमए पढ़ाई करके फिर माँ बाप परेशान होते हैं, कहते हैं यार हमारा लड़का तो एमए कर लिए, अभी घर पे ही है, उसको तो 10,000 रुपये की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। तो उनको दुख होता है, और ख़ुद को भी उसको महसूस होता है कि मैंने एमए की पढ़ाई करके और मुझे 10,000 रुपये को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। तो इसलिए मैं आज आपको जोर देना चाहूँगा साथियों कि ये तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, जो भी मैंने जैसे पहले बताया, कारीगरी, हाथ की कारीगरी, हुनर को सीखें, और इसमें पैसा ही पैसा है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मनचाहा पैसा भी मिल सकता है यदि आपके अंदर कारीगर क्षमता और मेहनत करने की पूरा आपके अंदर हुनर है तो इसलिए साथियों, आप किसी पर भरोसा ना करें, किसी सरकार से उम्मीद ना करें। आप देख ही रहे हो हमारी सरकारें, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये चुनाव आते हैं जाते हैं, सब ख्याली पुलाव पकाते हैं, लोगों के वोट ले लेते हैं, फिर आपके गांव में कभी घूम करके नहीं आते, और मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, इन्हीं की लड़ाइयों में लड़े रहते हैं, लोगों को
उलझाए रहते हैं, आपको सारा पता ही है। तो आप इन चीज़ों में अपना समय बिल्कुल भी बेकार ना करें और अपने हुनर को सीखें अच्छी तरह। ये ही हुनर आपको हमेशा ज़िंदगी में काम आने वाला है। और आप अपने, यदि आपको अच्छा हुनर आता है तो आप अपने संगी साथियों को, गांव वालों को, 10 लोगों को ये हुनर सिखा के ये काम दिलवा सकते हैं। काम की कमी नहीं है। और आपको हुनर आता है तो आपको गांव छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि लोग बाहर जाते हैं, वहाँ उनको दिक्कतें आती हैं, किराए के कमरे लेते हैं, फिर बदलना पड़ता है उनको, फिर बहुत सी दिक्कतें हैं, घर आने जाने में परेशानी होती है। तो यदि आपको हुनर आता है, मान लीजिए आपके गांव में कोई मकान बन रहा है, तो उसमें कौन सा ऐसा कारीगरी नहीं है जो वहाँ नहीं चाहिए उनको। उनको गांव में ही घर बैठे चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बिंग चाहिए, टाइल पत्थर वाला चाहिए, वेल्डर फिटर चाहिए, प्लम्बिंग वाला चाहिए, और ये सारे कारीगर उनको लकड़ी वाला चाहिए, सारे कारीगर उनको वहाँ चाहिए होते हैं। आजकल गांव में भी बहुत नई और पक्की कोठियाँ बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, सारे लोग बिल्डर्स जा रहे हैं इधर उधर। तो आप अपने अंदर, मैं यही कहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, जितने भी हमारे सभी साथी हैं, हुनरदार हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य राज्यों के भी, कि अपने अंदर हुनर सीखें, कारीगरी सीखें, स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आसपास ITI में जाके और लोगों से मिल करके और अच्छा खूब पैसा कमाएं। पैसा रहेगा तो आपको मानसिक शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, अच्छा आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे, गांव भी पैसा आप भेजते रहेंगे और सब आपका परिवार खुशहाल रहेगा। तो आज मैं आप लोगों से यही इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि अपना ज्ञान लें, धैर्य के साथ हुनर सीखें, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है आज के टाइम में, जो आपको बुद्धिमान बनाती है और पैसा भी साथ साथ उपलब्ध कराती है। तो इसलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम।